आईपीएल के सभी चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। 2026 का सीजन बस आने ही वाला है और और इस बार तो लग रहा है कि पूरी रूल बुक ही फिर से लिखी जाने वाली है। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं उन बड़े बदलावों को जो गेम को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वो आईपीएल जिसे हम सब इतने सालों से देखते और पसंद करते आए हैं, हमेशा के लिए खत्म हो गया है? देखिए, ये जो नए नियम है ना, ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है। इनमें इतनी ताकत है कि ये टीमों की पूरी स्ट्रैटेजी को जड़ से हिलाकर रख सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये बड़े बदलाव हैं क्या? चलिए एक एक करके आईपीएल के भविष्य को तय करने वाले इन 4 बड़े नियम परिवर्तनों को समझते हैं। इसमें विवादास्पद इंपैक्ट प्लेयर से लेकर खेल की रफ्तार को कंट्रोल करने वाले नियम तक सब कुछ शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। जी हां, इंपैक्ट प्लेयर का नियम। ये कहीं नहीं जा रहा। असल में इसे एक और एक्सटेंशन मिल गया है। अब देखिए, इस नियम को लेकर जो सबसे बड़ी बहस है वो ऑलराउंडर्स के भविष्य के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब जब टीमें एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज से आसानी से बदल सकती हैं, तो एक सवाल तो खड़ा होता ही है कि क्या वो हरफन मौला ऑलराउंडर अब बस गुजरे जमाने की बात बनकर रह जाएगा। तो फैसला ये हुआ है, चाहे ये नियम किसी को पसंद हो या नापसंद, इंपैक्ट प्लेयर का नियम कम से कम 2027 तक तो लागू रहेगा। मतलब टीमों के पास अब अपनी स्ट्रैटेजी को इसके हिसाब से ढालने के लिए 2 और सीजन होंगे, जिसके बाद ही इसके भविष्य पर कोई पक्का फैसला लिया जाएगा। चलिए अब अगले नियम पर चलते हैं, और ये नियम गेंदबाजों की एक सालों पुरानी बहुत बड़ी मुसीबत का हल लेकर आया है। जी, बात हो रही है ओस की। अब शायद रात के मैचों में गीली गेंद से निपटना थोड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी गेंदबाज से पूछकर देखिए, वो यही बताएगा कि ओस किसी बुरे सपने से कम नहीं है। गेंद हाथ में ऐसे फिसलती है मानो साबुन की टिकिया हो। ऐसे में स्पिनरों के लिए गेंद को पकड़ना, उसे घुमाना और तेज गेंदबाजों के लिए अपनी लाइन और लेंथ पर काबू पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो इसका तोड़ क्या निकाला गया है? देखिए, पहले तो दूसरी पारी में एक ही गीली गेंद से जूझते रहना पड़ता था, लेकिन अब टीमों को 11वें ओवर के बाद एक नई बिल्कुल सूखी गेंद लेने का ऑप्शन मिलेगा। सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? ये गेंदबाजों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत है। स्पिनर्स को बेहतर ग्रिप मिलेगी, पेसर्स का कंट्रोल ज्यादा अच्छा होगा। कुल मिलाकर हम दूसरी पारी में और भी कांटे की टक्कर वाले मुकाबले देख सकते हैं, जिससे खेल सभी के लिए और ज्यादा मजेदार हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे बदलाव की ओर जो खेल में और ज्यादा टेक्नोलॉजी और शायद और ज्यादा निष्पक्षता लाने वाला है। बात हो रही है डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी डीआरएस की, जिसके दायरे को अब और बढ़ा दिया गया है। हम सब ने कई बार देखा है कि कैसे एक अंपायरिंग कॉल, एक डाउटफुल वाइड या एक बहुत ही करीबी नो बॉल का फैसला पूरे मैच का पासा पलट सकता है। बस डीआरएस का ये नया नियम उन्हीं दिल तोड़ने वाले पलों को खत्म करने और खेल को और ज्यादा निष्पक्ष बनाने के लिए लाया गया है। तो ये काम कैसे करेगा? बहुत सीधा है। अब अगर किसी कप्तान को लगता है कि वाइड या कमर से ऊपर की नो बॉल का फैसला गलत है, तो वो उसे रिव्यू कर सकते हैं। तीसरा अंपायर रिप्ले देखेगा और फिर अपना आखिरी फैसला देगा। इससे मैदान पर अंदाजे लगाने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे विवादास्पद नियम पर। यह नियम जुड़ा है खेल की रफ्तार से और धीमी ओवर गति के लिए मिलने वाली सजा से। देखा जाए तो एक टी20 मैच को आदर्श रूप से लगभग 3.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। मतलब 7:30 बजे शुरू और 11 बजे तक पैकअप। प्लान तो यही था। लेकिन असलियत क्या है, ये हम सब जानते हैं, है ना? वो देर रात तक चलने वाले मैच कभी कभी तो आधी रात के बाद तक खिंच जाते हैं। आईपीएल अब एक मैराथन बनता जा रहा है और इस बात को फैंस भी महसूस कर रहे हैं। तो इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? हैरानी की बात यह है कि सजा को सख्त करने की बजाय उसे कम किया जा रहा है। अब धीमी ओवर रेट के लिए कप्तानों पर बैन नहीं लगेगा। इसकी जगह उन्हें सिर्फ डीमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। ये एक ऐसा कदम है जो कप्तानों पर से दबाव तो हटाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे असल समस्या हल होगी? ये भावना उस झुंझलाहट को दिखाती है जो तब होती है जब मैच आधी रात या कभी-कभी तो सुबह के 2 बजे तक खत्म होते हैं। ये एक तरह का मजाक बनता जा रहा है और इसका सीधा असर फैंस के देखने के अनुभव पर पड़ रहा है। तो इसका निचोड़ क्या है?
जब कप्तानों पर सजा का दबाव कम होगा तो क्या इसका मतलब ये है कि मैच और भी ज्यादा लंबे खींचेंगे? ये एक ऐसा दाव है जो फैंस की नींद की जरूर कुर्बानी ले सकता है, और जाहिर है हर कोई इससे खुश नहीं होगा। तो इन सारे बदलावों को एक साथ रखकर देखें तो आखिरी सवाल यही बचता है, कौन सा नया नियम अगले आईपीएल चैंपियन को तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा? क्या वो इम्पैक्ट प्लेयर होगा, या ओस वाला नियम, या फिर कुछ और ही होगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।